किसान को फायदा हो और किसान इस पॉलिसी से खुश नहीं हुआ तो हमने वो पॉलिसी जो है विड्रा कर ली, क्योंकि किसान की खुशी जो है वो सबसे पहले हमें मंजूर है। और हमने किसानों की भावनाओं को तरजीह दी और इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया। बनती हैं जो गैर कानूनी काम होते हैं वो सब बंद हो जाएं, और दूसरा किसान को फायदा हो और किसान इस पॉलिसी से खुश नहीं हुआ तो हमने वो पॉलिसी जो है विड्रा कर ली, क्योंकि किसान की खुशी जो है वो सबसे पहले हमें मंजूर है। और दूसरा, हम तो किसान जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से लेके अब तक पहली बार हुआ है इतिहास में 40 साल बाद 50 साल बाद किसान के खेत में नहर का पानी पहुंचा है। पहली बार हुआ है कि किसान को दिन में डे टाइम में बिजली मिलने लगी है। तो हम तो किसान हितैषी हैं, तो हम किसान को नहीं रुला सकते, तो हम किसान के साथ हैं। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि इस पॉलिसी को हम विड्रा करते हैं। अपोजिशन आ रही है कि पहले लाए क्यों थे वो, और ये किसान वो करेंगे हमारी जीत है। नहीं, ये जीत हार का मसला नहीं है। मसला ये है कि जब उनकी सरकारें थी या वो अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तब से ये लैंड पूलिंग पॉलिसी चलती है, तो वो 100-100 200 एकड़ बढ़ाते रहे, 300-300 एकड़ देते रहे, तो उसके साथ इलीगल कॉलोनियाँ बनती रही। और पंजाब में हज़ारों इलीगल कॉलोनियाँ बनी हुई हैं जिसमें हम सरकार को सीवरेज डालना पड़ता है, लाइट सिस्टम का ठीक करना पड़ता है, क्योंकि बनाई किसने थी? किसान से सस्ते दाम पे वो ज़मीन लेके महंगे दाम पे बेच के प्रॉफिट कमा के वो बिल्डर भाग गया, तो अब सरकार को झेलना पड़ रहा है। नुकसान किसका हुआ? सरकार का हुआ। नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। फ़ायदा किसका हुआ? बिल्डर का हुआ। तो उसको हम ठीक करने का यत्न कर रहे थे। ठीक है, किसानों को मंजूर नहीं है, किसान इस बात से सहमत नहीं है, तो हमने तो पहले ही बोले था कि किसान सहमत होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो किसान सहमत नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसको विड्रा करते हैं। दूसरा सर, कल जो नया जो फॉर्मर जत्थेदार थे उनको प्रधान बनाया गया, किस तरह से इसको देखते हैं अकाली दल की राजनीति में? देखिए, हर किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है, तो उनको सबसे पहले नए अकाली दल के प्रधान जी को, उनके प्रेसिडियम को मुबारकबाद, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक अकाली दल बनेगा। बहुत सारे और अकाली दल जो है आने वाले समय में होंद में आएंगे, नए अकाली दल जो है वो बनेंगे, क्योंकि पंजाब में जब अकाली दल की सरकार आती है तब वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है, तभी हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ होता है, तभी पंजाब के लोगों के साथ उनकी बर्बादी होती है, पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जाता है। तो इसीलिए ये इसका टूटना तय है, इसका बिखरना तय है, इसके बहुत सारे अकाली दल बनने तय है। अकाल तख्त की जो बोला गया था उन्होंने वही शायद किया है। बिल्कुल, अकाल तख्त साहब से हुक्म जो हुआ था वो उनको यूनाइट करने का हुआ था, इकट्ठे करने का हुआ था, पर लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे अकाली दल बनेंगे और बहुत सारे अकाली दल आने वाले समय में होंद में आएंगे। पंजाब की राजनीति में क्या कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है जब भी अकाली दल सत्ता में आता है तो पंजाब की बर्बादी शुरू होती है। जब पंजाब में चिट्टा आया, जब पंजाब के बच्चों के लहू को चिट्टा करने का काम किया तो किसने किया? अकाली दल, बीजेपी ने किया। तो क्योंकि अकाली दल जब भी आता है तो ये पंजाब के यूथ को निशाना बनाता है, उसको मारने का यत्न करता है, पंजाब के किसान को मारने का यत्न करता है। तो अब क्योंकि थर्ड पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, तब से इन लोगों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो इनका कोई भी पॉलिटिकल असर नहीं दिखेगा। सर, जो बिहार में वोट चोरी को लेकर चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया उसको ख़त्म करने की प्लानिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी के तहत अब उन लोगों की वोट काट रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। तो मैं समझता हूँ ये वोट चोरी करने का सिलसिला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। अब देश के लोग जो हैं सब एकजुट होंगे, क्योंकि देश जो है गुरुओं पीरों का देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं कि देश इकट्ठा रहता है। जो भी देश के लोगों के साथ धोखा करने का यत्न करता है, देश के लोगों के साथ चीटिंग करने का यत्न करता है, देश के लोग उसको सब कुछ खाते हैं। तो आने वाले समय में देखना, भारतीय जनता पार्टी को लोग बड़े स्तर पे सब कुछ खाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। देखिए, जब वोटर की वोट लिस्ट से वोट ही कट जाएगी तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? और आज
जिस तरीके से बिहार का 50 लाख से ज्यादा वोटर का जो वोट स्कैंडल सामने आया है, वो ये दर्शाता है कि भारत से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश लगातार भाजपा कर रही है और उसको लेकर तमाम अपोजिशन सड़कों पर है और इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये कितना बड़ा लोकतंत्र पे हमला है कि चुने हुए नुमाइंदे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को मिलने जा रहे हैं, उसको रोका जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। इससे बदतर हालात किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकते। लेकिन हम भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। एसआईआर को लेकर लगातार अपोजिशन के लोग, हम सभी लगातार डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट भी करेंगे और जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की तय करवाएंगे। लोकतंत्र को बचाना हमारा फर्ज है। देखिए, ऐसा है, भगवंत मान साहब की सरकार ने हमेशा लोगों की भावनाओं की कदर की है। कोई भी नीति सरकार जब बनाती है उसके पीछे मकसद होता है स्टेट को, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। और जहां लोग उससे सहमत नहीं है, भगवंत मान की सरकार ने अहंकार नहीं दिखाया और इस तरीके से भाजपा की तरह लोगों पर अत्याचार नहीं किया और हमने किसानों की भावनाओं को तरजीह दी है और इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेह है।